हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो कैसे हैं बेटा आप लोग? आज मैं बेटा आपके लिए लेकर आ गया हूं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। एंड द टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब बेटा फैक्टराइजेशन करने के क्या तरीके हैं? पहले तो बेटा है फैक्टर थ्योरम। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 24, तो बेटा 6 4 जा कितना होता है 24 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। तो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आ जाता है या रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका वो फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां देखेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा होगा। तो बेटा जल्दी से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। 0 डिग्री की बात यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा डिग्री क्या होनी चाहिए? कम से कम तो 1 हो या उससे ज्यादा हो। एंड ए वो वाला ए नहीं है, ये कांस्टेंट है। ए इज एनी रियल नंबर देन ए क्या है? कोई रियल नंबर। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। फिर वो क्या कह रहे हैं? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। पहला पॉइंट क्या है? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब मान लीजिए कि px इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अब बेटा मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि x प्लस 2 इस x प्लस 2 को मैं किसके इक्वल ले लूं? 0 के इक्वल ले लूं। अब बेटा यहां से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखो ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब ये देखो फिक्स तो है नहीं, ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। उन्होंने माइनस लिया हुआ है, कोई बात नहीं, माइनस इसलिए लिया हुआ क्योंकि देखो अगर कोई वैल्यू माइनस की होती है तो उधर जाकर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ठीक है। अब बेटा मैंने जान के इसको बिल्कुल एज इट इज लिया है ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सेम आए, ठीक है। तो इसको आप 0 के इक्वल लोगे तो यहाँ से आ गया। अब बेटा देखो इसको अगर आप लोगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a। अब बेटा px की जगह पर a की वैल्यू क्या पुट करो? 0। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो p2 इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो अगर इसको 0 के इक्वल पुट किया जाए और x की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, देखो यहाँ पे माइनस था ना, उस तरफ जाकर प्लस हो गया होगा, इसीलिए प्लस पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल, px क्या होता है? पॉलिनोमियल, कोई सा भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। और अगर किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा? इसका फैक्टर होगा। तो मतलब वाइस वर्सा चीज है, बहुत ही लिखा हुआ ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे मैं आपको अलग से समझाऊंगा इसको। तो pa इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। मतलब किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, अगर आंसर 0 आ जाए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ये इसका फैक्टर है तभी उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इन्हीं बातों को बेटा समझते हैं हम एक एग्जांपल लेके। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा इस थ्योरम को हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, विच इज एग्जांपल नंबर 11। वो क्या कह रहे हैं जल्दी से आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ x 2x प्लस 4 और नॉट। तो हमें क्या बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर बताने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है? देखो इधर माइनस में है तो प्लस की वैल्यू पुट कर दो, और अगर प्लस में है तो माइनस की वैल्यू पुट कर दो। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -2। अब हमें चेक करना ये इसका फैक्टर है या इसका फैक्टर या दोनों का फैक्टर है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर दीजिए? -2 पुट कर दीजिए। आप बेटा सेकेंड स्टेप में पुट करना इसको, मतलब एक बार क्वेश्चन लिखोगे फिर उसके बाद ये कर दोगे, ठीक है। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा 2 का क्यूब कितना होता है? 8, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए -8। यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, और किसी भी नेगेटिव नंबर का
जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 और प्लस का 6, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों को ऐड करो 18 और इन दोनों को ऐड करो 18, मतलब कि -18 + 18, आंसर क्या आ गया 0। तो यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। तो बेटा अब आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह है। हाँ जी, ये बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह है। चलो जी यहाँ पर भी पुट करके देखते हैं। एस एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, -2, यहाँ पर भी क्या पुट करना है, -2। ओ तेरी, ये तो इसका भी फैक्टर निकला। तो बेटा समझ में आ गई, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, इसकी ऑपोजिट वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखो यहाँ पे -a है तो +a पुट किया। ऐसा कैसे करते हैं, इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, तो यहाँ से जब आप उधर लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है और उसको पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा इस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा जल्दी से देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 12, जल्दी से आप पढ़ लीजिए एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोल दिया है कि हमें k की वैल्यू बतानी है और ये उन्होंने खुद बोल दिया है कि ये जो है इसका फैक्टर है, तो मैंने इसको 0 के इक्वल ले लिया। अब बेटा ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। बस बेटा अब इसकी वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये इसका फैक्टर है तो बेटा इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली। तो बेटा बस अब इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 मतलब के 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 मतलब के 3, माइनस ये कितना है बेटा 4 + k = 0। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7 - 4 + k = 0। इसको सॉल्व करोगे बेटा 3, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, सो द वैल्यू ऑफ k इज -3। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप फैक्टर थ्योरम की हेल्प से अगर कोई कांस्टेंट मिसिंग है तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले हम अपना देख लेते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो हमें बेटा देखना है। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती एंड a, b, c आर सम कांस्टेंट। ठीक है, आपकी बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल वे में समझाने की। ठीक है, आपको बेटा करना क्या होता है, अब आप ये समझ लीजिए, जस्ट सपोज ये कोई मिडिल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपका जो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या करना होता है, आपको a × c करना होता है। a × c मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, और उसके बेटा करने हैं आपको फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कर लोगे आप, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करना होता है, आपको बेटा मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है कि अगर बेटा यहाँ पर प्लस है तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब आप p × q करें, जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो AC के इक्वल आए, इस AC के इक्वल आए। और बेटा अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने के बाद, और अगर बेटा माइनस है तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आ जाए बेटा, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस का bx और अगर माइनस है तो माइनस का bx। अभी सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, तो बेटा सेकेंड स्टेप आपका ये रहा, जिसमें हमें क्या करना होता है बेटा, सेकेंड स्टेप में हमें सिलेक्ट करने होते हैं बेटा पेयर्स। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आ गई तो बेटा अब आप इसको मान लीजिए यहां पर x, तो क्या करोगे आप, सेकेंड स्टेप में क्या होना चाहिए, PQ शुड बी इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब देखिए इधर, तो अब आप इसका क्या करेंगे, ax² को तो आप एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे x और यहाँ पर आ जाएगा c। ठीक है, तो बेटा बस इसको फिर अलग अलग करके लिख लेंगे, ax इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे px, इसको इस ऐसे ही रहने देंगे,
ठीक है, तो एक ये पेयर आ गया, दूसरा ये पेयर आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, इनकी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एक एग्जांपल और फिर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो बेटा ये चीज़ अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जल्दी से एक बार एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब बेटा करना क्या है हमें, ठीक है, सिंपली मैंने आपको क्या बोला, इससे कंपेयर करो। मैंने क्या कहा पहले स्टेप में, a × c। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो कितना आ गया बेटा 6, और c की वैल्यू बेटा कितनी है 5। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, और इसके क्या करने थे फैक्टर्स। तो a × c कितना आ रहा है 30। तो बेटा 5 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 5 6 = 30, और बेटा यहाँ पे करें तो 3 2 = 6 एंड 2 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो बेटा 30 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 5 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 1 वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ, मे भी मुझे ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, सेकेंड स्टेप बेटा देखो, तो इसके ये आ गए। ठीक है, और इसको ले लेते हैं बेटा 0 के ऊपर। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या करना होते है, पेयरिंग करनी होती है। ऐसे पेयरिंग करनी है कि बेटा जब आप उन दोनों नंबर्स को लो तो मल्टीप्लाई करके क्या है, आंसर AC के इक्वल आए। अच्छा, अब बेटा देखिए इधर, हमें बेटा मिडिल टर्म को 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि देखो कांस्टेंट टर्म के सामने क्या है, प्लस। तो बेटा प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाए, प्लस का 17x आ जाए। अगर माइनस होता तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, तब प्लस का 17। ठीक है, तो यहाँ से पेयरिंग करते हैं। अगर बेटा मैं 3 5 = 15 ले लूँ और 2 ले लूँ, तो ये रहा बेटा मेरा सेकेंड स्टेप। अब बेटा देखो 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ रहा है, मतलब कि AC के इक्वल आ रहा है। और अगर 15 + 2 करूँ तो बेटा मेरा आंसर कितना आ रहा है 17, मतलब कि 15 + 2। अगर 17 को मैं ऐसे लिख दूं तो बेटा जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो AC के बराबर आ रहा है, मतलब कि 60, और ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद आंसर दोबारा से कितना आ रहा है, प्लस का 17। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली बेटा ये बहुत ईजी है। देखो समझते हैं, 6x²। अब बेटा x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15x एंड 2x + 5। आप बेटा चाहो तो इस स्टेप को बेटा स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के बाद इसको हम डायरेक्टली करेंगे। तो बेटा आप अपने दिमाग में खुद ही आ जाया कर, देखो 5 6 = 30। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 15 एंड 2 में, तो यहाँ पे 15x आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ गया, बस हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इन दोनों बेटा क्या कॉमन है, एक तो बेटा कॉमन है 3, और क्या कॉमन है x। तो बेटा 3 2 होता है 6, यहाँ पे 3 5 कितना होता है 15, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है। अब देखो ये दोनों कॉमन है, तो 2x + 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x + 1। ठीक है भाई, 0। अब एक बात बताओ, ये इसके बेटा क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। बस हमें बेटा फैक्टर्स ही बताने थे। सो दीज 2x + 5 एंड 3x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। इस तरीके से बेटा आपको लिखकर बता देना है कि 2x + 5 एंड 3x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। किसके, 6x² + 5x + 17x + 5। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो बेटा ये तो था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। ठीक है, इसी को बेटा अब हम करेंगे किससे, फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आप इतना ही कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ फैक्टर थ्योरम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें।